हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स वेल्थ लैब में, जहां हम बात करते हैं कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स, फाइनेंशियल और स्टॉक मार्केट इनसाइट्स के बारे में। आज हम एनालाइज करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के Q1 रिजल्ट्स, जानेंगे रेवेन्यू, लॉसेस, एबिटा और बैलेंस शीट के नंबर्स, दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिपोर्ट करे हैं वो 828 करोड़ रिपोर्ट करे हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर में 611 करोड़ थे और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1644 करोड़ थे। जहां हमें अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो ये 50% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें लगभग 35% की ग्रोथ दिखाई देती है। अगर हम इनकी अदर इनकम की बात करें तो जो कि 68 करोड़ रिपोर्ट हुई है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 117 करोड़ थी और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 74 करोड़ थी। सो अगर हम इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करें तो लगभग 42% की गिरावट दिखाई देती है ग्रोथ इसकी अदर इनकम्स में। और अगर हम इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो भी हमें 8% का ड्रॉप दिखाई देता है 74 करोड़ से 68 करोड़ होने में। अब अगर हम इनके COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कि जिसे हम कहते हैं सामान बनाने में क्या क्या खर्चे हुए हैं, कितने खर्चे हुए हैं, तो जिसमें हमें रॉ मटेरियल और सारे खर्चे आते हैं, तो जो हमें रिपोर्ट हुए हैं 614 करोड़ हुए हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर में 527 करोड़ थे। सो यहाँ पे हमें 16% का लगभग जंप दिखाई देता है और 1341 करोड़ से 614 करोड़ होने में लगभग 54% की गिरावट दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि इन्होंने अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज किया है सामान को बनाने में, और अपने खर्चों को कम किया है कि जो भी हमारा सामान बनाने में खर्च हो रहे हैं उसको थोड़ा सा कम किया जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अब अगर हम इनके एबिटा लॉसेस की बात करें तो जो इनका एबिटा लॉस रिपोर्ट हुआ है वो 169 करोड़ रुपए रिपोर्ट हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 578 करोड़ था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 131 करोड़ था। सो अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा ज्यादा है, ये 29% के करीब, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये लगभग 71% कम हुआ है। सो अगर हम देखा जाए तो जो इन्होंने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऊपर करी है उससे इनके एबिटा लॉसेस में भी का फर्क आया है, एबिटा लॉसेस भी इनके कम हुए हैं अगर हम इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करें। अब इनका जो लॉस बिफोर टैक्स है वो 428 करोड़ रुपए रिपोर्ट हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 870 करोड़ था। यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, जो कि 50% बेहतर हुआ है। और अगर हम इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो हाँ, हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 347 करोड़ से 428 करोड़ होना ये थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देता है। अब अगर हम इनके एसेट्स की बात करें तो जो इनके टोटल एसेट्स हैं वो 10,041 करोड़ रुपए रिपोर्ट हुए हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर में 11,075 करोड़ थे और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 7,568 करोड़ थे। सो यहाँ पे भी हमें जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 32% के लगभग की ग्रोथ दिखाई देती है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर परसेंट बेसिस पे 9.3% के लगभग की यहाँ पे गिरावट भी है। तो ओला इलेक्ट्रिक में Q1 में क्वार्टरली बेसिस पे रेवेन्यू बढ़ता दिखाई दे रहा है। एबिटा लॉसेस और आपके लॉस बिफोर टैक्स ये भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन अभी भी प्रेशर में है। आपको क्या लगता है, ओला अगले 3-4 क्वार्टर्स में प्रॉफिट कमा पाएगी? अगर ऐसा लगता है तो नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर दें। हाँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एनालाइज के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।